हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल देसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग दिनांक 13 जुलाई 2024 यानी दिन शनिवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचारों को देखेंगे। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके आज के हमारे इस वीडियो को आज के शुभ विचार से शुरू करते हैं। तो हमारा शुभ विचार दिया गया है कि जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। यह कथा स्वामी विवेकानंद ने कही थी। हमारा आज का पहला मुख्य समाचार दिया गया है कि नेपाल में लैंडस्लाइड में 2 बसें नदी में गिरी, 50 से ज़्यादा पैसेंजर लापता। ड्राइवर सहित 7 भारतीयों की मौत, 2 ने कूदकर जान बचाई। नेपाल में भारी बारिश के बीच शुक्रवार सुबह एक हाईवे पर लैंडस्लाइड के चलते 2 बसें त्रिशूली नदी में गिर गई। घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों के मुताबिक दोनों बसों में चालकों समेत 63 लोग सवार थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में 7 भारतीयों और 1 बस चालक की मौत हुई। 50 से ज़्यादा लोग लापता हैं। आज का हमारा अगला मुख्य समाचार राष्ट्रीय से है कि यूपी के 800 गांव बाढ़ में डूबे। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर 3 फीट तक पानी। बद्रीनाथ रूट पर लैंडस्लाइड, 4000 श्रद्धालु फंसे। तेज बारिश के कारण नेपाल यूपी बॉर्डर के करीब 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज के करीब 800 गांव में 20 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। हमारा अगला मुख्य समाचार राज्य से है कि 1500 पीजीटी शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। 7 विषयों के हैं नव नियुक्ति शिक्षक ज्वाइनिंग का कर रहे थे इंतजार। राज्य के +2 स्कूलों में शिक्षकों की कमी अब दूर हो जाएगी। आज 1500 पीजीटी शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। आज जिन विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति होनी है उनमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, गणित और इतिहास विषय शामिल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन खेल से है कि यूरो 2024 फाइनल 50 मैचों के बाद यूरो 2024 अपने अंतिम मुकाबले के लिए तैयार है। स्पेन और इंग्लैंड रविवार को फाइनल में भिड़ेंगे। हमारा अगला मुख्य समाचार शिक्षा जगत से है कि पूर्व अग्निवीरों को सीआईएसएफ बीएसएफ में 10% आरक्षण दिया गया है। पहले बैच को आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। फिजिकल टेस्ट नहीं देना होगा। अग्निवीर पर केंद्र सरकार के फैसले के 2 साल बाद सीआईएसएफ और बीएसएफ ने गुरुवार को पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। जल्द ही नियम लागू किए जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से है। तो चलिए दोस्तों, आज के सामान्य ज्ञानों को एक एक करके देख लेते हैं। हमारा पहला है कि सामान्य स्तर का, यानी जिसमें कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान दी जाती है। इसमें पहले दिया गया है एक पहेली कि 3 रंग के संग खड़ा, केसरिया है श्वेत हरा, मध्य पेट के नीला चक्र, देशभक्ति का भाव भरा। तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 11, 12, 13 में कौन सी संख्या सम संख्या है। तो सम संख्या उसे कहते हैं तो जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। तो इनमें से जो 12 है वह एक सम संख्या है। अगला है कि माँ की बहन को क्या कहते हैं। तो माँ की बहन को हम लोग मौसी कहते हैं। अगला है कि हॉर्स का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो हॉर्स का स्त्रीलिंग म्योर होता है। अगला है फलों का राजा किस फल को कहा जाता है। तो फलों के राजा आम फल को कहा जाता है। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर, यानी जिसमें
कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान दी जाती है। इसमें पहला दिया गया है कि भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है, तो भारत की राष्ट्रीय सब्जी कद्दू है। अगला है कि झारखंड का राज्य दिवस कब मनाई जाती है, तो झारखंड का राज्य दिवस 15 नवंबर को मनाई जाती है, जिस दिन बिहार झारखंड अलग हुआ था। हमारा अगला है कि सोना का रासायनिक संकेत क्या होता है, तो सोना का रासायनिक संकेत Au होती है। हमारा अगला मुख्य समाचार है कि झारखंड के नए शिक्षा मंत्री का क्या नाम है, तो झारखंड के नए शिक्षा मंत्री वेदनाथ राम है। अगला है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। अगला चरण है प्राथमिक स्तर का, जिसमें क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान दी जाती है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है, तो भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अगला है कि भारत के किस क्रिकेटर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, तो भारत के सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं। हमारा अगला है सर्वदाता रक्त समूह का क्या नाम है, तो सर्वदाता रक्त समूह ओ होती है। अगला है कि आगामी T20 वर्ल्ड कप 2026 किस देश द्वारा आयोजित की जाएगी, तो आगामी 2020 वर्ल्ड कप, तो आगामी T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका के द्वारा आयोजित किया जाएगा। अगला है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। आज का हमारा महत्वपूर्ण दिवस और पुण्यतिथि इस प्रकार दी गई है कि 13 जुलाई 1905 कलकत्ता के साप्ताहिक समाचार पत्र संजीवनी ने ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का सर्वप्रथम सुझाव दिया था। अगला है कि 13 जुलाई 1974 इसमें दिया गया है हेडिंग्ले स्टेडियम में भारत ने अपना पहला वनडे मैच इंग्लैंड के साथ खेला था, इसी दिन 13 जुलाई 1974 को। अगला है कि भारतीय महिला लेखिका शर्मिला रेंगे का मृत्यु हुई थी 13 जुलाई 2013 को। आज का हमारा प्रेरक प्रसंग में दी गई है कि हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के बारे में। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि हॉकी का जिक्र हो तो मेजर ध्यानचंद की तस्वीर अपने आप ही सामने आ जाती है। उसका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। बच्चों, दुनिया में हॉकी के खेल में मेजर ध्यानचंद जैसे नायाब खिलाड़ी आज तक नहीं हुए। कहते हैं कि वह हॉकी को इस तरह खेला करते थे कि प्रतिद्वंदी टीम को पता ही नहीं चलता था कि उन्हें अपनी टीम के लिए गोल कब, कहां और कैसे कर दिया। गेंद पर उनका नियंत्रण, ड्रिबलिंग और डॉच सब कुछ जादुई थी, इसलिए उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। सन 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत अपने सभी मैच जीतकर फाइनल में चला गया था। फाइनल में उसका मुकाबला मेजबान हॉलैंड से था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय भारतीय टीम के कई खिलाड़ी बीमार हो गए। ध्यानचंद को भी बुखार था। ऐसे में टीम के लिए करो या मरो वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। ध्यानचंद ने अपनी पूरी ताकत उसे मैच में झोंक दी और परिणाम स्वरूप जीत भारत की झोली में आ गिरी। भारत ने वह मैच 3-0 से जीत लिया। इसमें 2 गोल अकेले मेजर ध्यानचंद ने किए थे। इसके बाद भी मेजर ध्यानचंद ने भारत को अनेक मैच जिताए। मेजर ध्यानचंद ने अपनी हॉकी के खेल में भारत की एक प्रतिष्ठित जगह बना ली थी। लोग कहते हैं कि हॉकी के खेल में जो सर्वोत्तम है वह भारत के पास है और जो हॉकी में सर्वोत्तम है वह ध्यानचंद के पास है। 3 दिसंबर 1979 को हॉकी के इस जादूगर का लीवर के कैंसर के कारण निधन हो गई। आज उनकी याद में उनके जन्म दिवस 29 अगस्त को पूरे भारत में खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो दोस्तों यह था आज का मुख्य समाचार।
ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। और हाँ, आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।